पंजाबी में गाना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ उनको पंजाबी बोलना ज़रूरी है और पंजाबी ड्रेस होना ज़रूरी है। गानों के लिरिक्स कैसे फाइनल करते हो आप? और क्या मतलब पॉलिटिकल तो गा नहीं सकते आप, नहीं तो आपको अंदर दे देंगे। जिमी फैलन का मैंने अपने दोस्त को बोला था बहुत देर पहले, तो कल उसका मुझे मैसेज भी आया। क्या लिखा उसने? ਤੁਸੀਂ मैनिफेस्ट कितना सी टू बी ऑन लेट नाइट शो? आपने बोला कि मैं अमेज नहीं होंगी कि ये लड़का किसी दिन लेट नाइट शो पे बैठा होगा। तुमने मेरा इंटरव्यू तो लिया? तुमने रिकॉल किया मेरे को वो बात, इसीलिए हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। दिलजीत! ये इसीलिए हम आज बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। हाय दिलजीत दोसांझ। हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, गुड। सबसे पहले तो जो कलाम ने जिमी फैलन को जसमीत बनाया है वहां पर, इट वाज अ वाइब यार। आप ये कब डिसाइड हुआ कि टुनाइट शो पर जाने वाले हैं हम? ये बहुत देर से डिसाइड था, मतलब ऐसा ऑफिशियली डिसाइड नहीं था, मतलब मेरी तरफ से तो बहुत देर से डिसाइड था कि मैं जाऊंगा एक दिन। मैंने देखा भी था अपने आप को, तो वो कल हो गया, बस कल सबने देख लिया। बहुत मजे, थैंक यू बहुत मजे आए। थैंक यू। मतलब उछल उछल के नाचते हुए 30 रॉकफेलर, वो जो लेजेंडरी बिल्डिंग है उसके अंदर भांगड़ा कर रहे सारे की सारी ऑडियंस। मैंने आपसे लास्ट मुलाकात मेरी आपकी हुई थी 2017 में। आप फिलौरी प्रमोट कर रहे थे। अच्छा जी, अच्छा जी। अनुष्का के साथ। हाँ जी, अनुष्का शर्मा जी के साथ। और मैंने पता नहीं क्या सोच के तब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो सब अमेजिंग चीजें हो रही हैं दिलजीत, ऐसा लग रहा है कि वाह क्या लाइफ है, और फिर आपने बोला तो कुछ भी नहीं है, ये तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी भी मेरा यही आंसर है। अभी भी यही आंसर है? यही आंसर है, ये अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने सोचा है वो शायद होगा लाइफ में कभी। उड़ता पंजाब को 8 साल हुए कल। अच्छा जी, अच्छा यहाँ जून में आई थी ना जी? 17 जून। हाँ, कल हुए हैं 8 साल उसको। और अभिषेक चौबे यही कह रहे थे कि हमने दिलजीत दोसांझ को तब कास्ट किया था क्योंकि हमारी फिल्म ना बहुत बड़ी हो गई थी, बहुत करीना आ गई, आलिया आ गई, शाहिद आ गए, तो हमें चाहिए था कि हिंदी इंडस्ट्री में, पंजाबी सुपरस्टार, पर हिंदी इंडस्ट्री में जो थोड़ा कम लोग जानते, फिर हमने उनको कास्ट किया। नाज़िक फ्रॉम देयर टू देयर हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। डू यू रिमेंबर दैट टाइम जब उड़ता पंजाब के लिए कास्ट हो रहे थे, सबसे पहले जब हिंदी सिनेमा में कदम रख रहे थे? जी, मैंने ना उसका एक पोस्ट देखा था, उस पर लिखा था उड़ता पंजाब फिल्म शुरू हो रही है, फला फला एक्टर है इसमें। तो मैं घर बैठा था, ऐसे शो से आया था, एक शादी का शो था कोई, मैं उससे आया था, आते ही मैंने वो पोस्ट देखा, तो मुझे ऐसे देखा, मैं कहा यार इसमें मैं होना चाहिए, इसमें पंजाब लिखा है और ये सबको ले रहा है, इसको इसमें उनको मुझे लेना चाहिए। मुझे फोन आ गया कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। And that's it. बस है, उसके बाद बस फिल्म कर ली हमने। अभी एक फिल्म करके आप हटे हो, चमकीला, वो हाँ जी। सर मुझे एक बात बता दीजिए, जनवरी 1 से लेकर अभी तक का शेड्यूल क्या रहा है आपका? क्या क्या कर दिया आपने? क्योंकि चमकीला रिलीज होते जो कमान से तीर छूटा है, भागे जा रहे हो। जनवरी से लेकर अभी तक क्या कर लिया? अभी हम जून में। नहीं, कुछ बस चल रहा है ऐसे। मैं तो बड़ी देर से कर रहा हूँ अपनी लाइफ में चीजें, लोगों को दिखनी शुरू हुई है वो अलग बात है। मैं तो बहुत देर से लगा हुआ हूँ, मैं तो कुछ 12-13 साल से सीख रहा हूँ और लगा हुआ हूँ अपने काम पे। पहले पंजाबी, चलो एक रीजन छोटा है, उस जगह पे कम चीजें लोगों को दिखती थी। मेहनत तो मैं पहले बहुत तब से कर रहा हूँ। There's no denying that fact. It's just right now I feel like I'm seeing you all over the world. अच्छा जी, अच्छा। ट्रैवल इतना हो रहा है शोज के साथ और फिल्म के साथ। 19 साल के थे आप जब आपका पहला वीडियो आया था? 18 साल का। 18 साल के थे 18 साल का। उस वीडियो में आप 18 साल के हो? हाँ जी। इश्क दा उदा आदा। हाँ वो नहीं, वो तो हाँ 18 और या 17 में शूट हो गई थी, रिलीज 18 में हुई थी। कभी आप देखते हो उस टाइम को, उन वीडियोस को वापस जाके? नहीं, मैं हूँ नहीं वो। नहीं ना? नहीं, वो कोई और था, वो मर गया, बोर है। अगर मिलने का मौका मिलता उस 18-19 साल के दिलजीत से तो क्या बोलते हो? मैं यही बोलता, लगा रहा है तेरा बड़ा अच्छा टाइम आने वाला है। हाँ जी। जामनगर में रियाना से बातचीत हुई कुछ? उन्होंने गाना सुना है वैसे रीरी? पता नहीं, हारा नो, मैंने नहीं उनसे पूछा, मैं मिला भी नहीं। मैं तो उसी दिन गया जिस दिन हमारा शो था। हम तो उस दिन गए और हमने शो किया, हम सोए भी नहीं, सुबह बस आ गए, शो करके वापस चले गए, क्योंकि हमारा और स्केड्यूल था। आपको मेरे को नहीं पता था ये सब रॉकी वहाँ पे आ रहा है, अगर मेरे को पता होता तो मैं उससे मिलता जरूर। ये सब रॉकी से कोलैब करने? नहीं, उसका फैशन सेंस मुझे अच्छा लगता है। किससे आपको कोलैब करनी है अगर आपको एक विश लिस्ट बनानी हो, जैसे you know all these amazing things that are नहीं, ऐसा मेरी कोई विश लिस्ट नहीं है। नहीं है, कोई जीरो विश लिस्ट। गाने आप सुनते किसके हो? सबके सारे गाने सुनते हैं। मैं कोक स्टूडियो इंडिया भी सुनता हूँ, भारत, मैं कोक स्टूडियो पाकिस्तान का भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं मतलब कोई छोड़ता नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, मैं उनको साउंड सुन रहा होता हूँ। लैटिन म्यूजिक भी सुनते हैं, एफ्रो बीट्स भी सुनते हैं, पंजाबी भी सुनते हैं, फोक भी सुनते हैं और पुराना भी सुनते हैं। बहुत सारा म्यूजिक कंज्यूम हो रहा है। आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो।
आपने पता नहीं ये स्पिरिचुअल का नहीं, आपके गानों से पता चलता है ना. आई मीन देयर वाज अ होल एल्बम टाइटल सिक 10 साल पहले, हाँ जी, 10 11 साल 12 पहले, साल पहले आई थी। और गाने भी हैं बीच में. स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में पर्सनली? पता नहीं, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी अलग है या बाकी लाइफ अलग है. मेरे को तो इसमें कोई डिफरेंस लगता नहीं है. मेरे को तो लगता है कि एक ही आपकी जर्नी है और आप उसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दे दो या आप उसको ग्लैमर का अलग नाम दे दो. मेरे को लगता है सारी चीज़ें ही एक ही है. हमने अलग अलग वर्ड्स चूज किए हुए हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ का हिस्सा ही होना चाहिए. ऐसी ही होनी चाहिए आपकी जर्नी और आपकी लाइफ. ये सिर्फ वर्ड्स है मेरे लिए. इम्तियाज़ अली से अभी मैं बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि जब वो चमकीला के सेट पे था तब वो सिर्फ चमकीला था, तब और कुछ नहीं. कि इल्यूमिनाटी की प्लानिंग होती होगी तो हो रही होगी कहीं पर. हाउ डू यू गेट दैट सिंगल माइंडेड फोकस, बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली. हाँ जी, हाँ जी. कैसे आता है वो सिंगल माइंडेड फोकस, कहाँ से लाते हो? पता नहीं, वो शुरू से है. जब मैं एक काम कर रहा हूँ तो वही कर. अब आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहीं पे बैठे हैं हम. इसके बाद जो फोटोशूट है मेरा कोई लेन देन नहीं उससे. वो बाकी की टीम टेंशन ले रही होगी. देखेगी. मेरा अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन है आपके साथ. हिंदी सिनेमा में भी अभी काम चालू है. अभिषेक चौबे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ कुछ, और अभी है कि नहीं? नहीं, ऐसे तो चीजें बहुत सारी, मतलब जो अभी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पाइपलाइन. हिंदी में बोलते हैं पाइपलाइन. हाँ, वो पाइपलाइन में तो बहुत सारी चीजें हैं. देखते हैं कौन सी शुरू होती है, क्या होता है. अभी जब हम कह रहे थे कि अभी भी ये कुछ नहीं है, अभी और भी बहुत सारे फ्रंटियर्स हैं, बहुत सारे सीलिंग्स हैं. मेरा ना, मैं ये जिमी फैलन का मैंने अपने दोस्त को बोला था बहुत देर पहले, तो कल उसका मुझे मैसेज भी आया था. कहता यार, दोस्त का? हाँ, कहता यार तुमने मैनिफेस्ट किया था यार, तू पहुंच गया यार. आपको मैसेज दिखाओ. बिल्कुल बताओ मैसेज. मैंने भी मैनिफेस्ट किया था, मैं तो नहीं नहीं पहुंची. नहीं. मैंने भी 10 साल पहले यही नीचे रॉकफेलर सेंटर के खड़े होकर, मैं भी आऊंगी एक दिन वापस. नहीं, आप पहुंच जाना. दिलजीत को देखने आई हूँ. क्या लिखा उसने? ये तो चलो, ये छोड़ो. ब्रो तुसी मैनिफेस्ट किता सी टू बी ऑन लेट नाइट शो, हियर यू गो टू सिक ब्रो. तो ये उसने मेरे को याद कराया, लेकिन ये मैं इसको भूल गया था. पर उससे पहले भी मैनिफेस्ट किया होगा, भूल गया था. उसके बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा. आपने बोला कि मैं अमेज नहीं होंगी कि ये लड़का किसी दिन लेट नाइट शो पे बैठा होगा. तुमने मेरा इंटरव्यू तो तुमने रिकॉल किया मेरे को वो बात, इसीलिए हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं. ये इसीलिए हम आज बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कह के भूल गया था. इसी साल मैंने आपका वो देखा, आपका कोई इंटरव्यू था, क्लिप था कि यार ये बंदा कुछ था कि यार ये बंदा किसी दिन लेट नाइट शो पे आएगा तो मेरे को हैरानी नहीं होगी. दिलजीत इस रोल में हैंड एंड ग्लव फिट है. खुद भी द एक्टर हैज एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री अराउंड हिम. नो, अमेरिकन लेट नाइट टॉक शो में किसी दिन दिख जाए वो एज अ गेस्ट तो कोई अचंभा नहीं होगा मुझे. मैं कहा यस, ये तो मैं भूल गया था लेट नाइट शो. तो फिर ये दोबारा रिकॉल हुआ और ये हम कल थे यहाँ. Am I a part of this story? 100%. इसीलिए आज हमको आपको इंटरव्यू दे रहे. पहले तो हमारा ऐसा कभी इंटरव्यू ज्यादा हुआ नहीं. तो वो तो रेडियो के टाइम पे बहुत साल पहले होता था, जब लाइफ ही अलग थी. इसलिए आज आपको इंटरव्यू दे रहे हैं कि जो हम कल रात को हमने किया है वो आपने मेरे को दोबारा आपके थ्रू. नहीं, आपका कोई लेन देन नहीं है उसमें. नहीं, आपका है. I'm just kidding. आपके थ्रू वो आपके नहीं आप ही क्या 100%. नहीं मैं थोड़ी क्रेडिट ले रही हूं. नहीं, वो आपके थ्रू दोबारा कन्वे हुआ मुझे. तो ऐसी होता है. यस. हो, मैं पर्सनल लेवल पे मेहनत करके बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कभी किसी का मोहताज नहीं होना कि किसी और की वजह से मेरा जो एम्बिशन था रुक गई, मैं नहीं बढ़ पाई आगे. तो मैं फुली इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हूँ, कोई बॉस नहीं है मेरे ऊपर. आपकी डेली मोटिवेशन दिलजीत, तो यही सारी चीज़ें कि अभी हम यहाँ जाएंगे, कुछ अलग कराएंगे, ये कराएंगे, अब आगे कुछ और कर लेंगे, वो डेली मोटिवेशन क्या है आपकी? जो मोटिवेशन नहीं है वो मुझे पता है सब होने होगा. ऐसा कोई मोटिवेट नहीं करता हमें. किससे मोटिवेट लेंगे हम? पहले तो कोई आया नहीं था यहाँ पे, तो ऐसा कोई था नहीं बंदा जिसको देख के हम उसको फॉलो करें. ऐसा कोई नहीं है. तो है ही नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. तो वो ऑलरेडी जो चीजें होने वाली हैं वो बस उसको लोगों को अभी देखना बाकी है. वो तो हो चुकी है ऑलरेडी. और आपके लिए ये सब जो परफॉर्मेंसेस आप कर रहे हैं इंटरनेशनली, ये सारे गाने पंजाबी में गाना बहुत जरूरी है ना? बहुत ये जरूरी है. ये बताओ. ये जरूरी है. पंजाबी में गाना जरूरी है. जहाँ मैं जाऊँ उनको पंजाबी बोलना ज़रूरी है और पंजाबी ड्रेस होना ज़रूरी है. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंजाबी का ड्यू था बहुत देर से. सबका ड्यू मिला, पंजाबी का ड्यू बड़ा था अभी भी. बाकी अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. इसलिए आप बोलते हो इनमें मैं हूँ पंजाब, कल भी बोला था आपने. हाँ जी बिल्कुल. वो हालांकि वो उस गाने का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो मेरे मुंह से निकल गया. वो कोई प्लान नहीं था, वो ऐसे सही मोमेंट थी वो. हाँ 100%. मैं कह रही हूँ, मैंने रैंडमली मतलब स्ट्रेंजर्स को हग कर रहे थे हम लोग वहाँ पर, बिकॉज वो वाइब ऐसी बन गई थी कि घर से आया. हाँ, वो एक्चुअली कुछ जो वहाँ पे उस बिल्डिंग में होगा तभी समझ पाएगा जैसे आप थे. आपको बहुत सही. इसीलिए आपको बुलाया कल कि आपने वो बोला था
कि ये लड़का किसी दिन बैठा होगा किसी लेट नाइट शो पे, इसीलिए आपको बुलाएगा। अब मेरे लिए भी कुछ बोल देना कि मैं होस्ट कर रही होंगी लेट नाइट शो किसी दिन। हाँ करो, है जरूर ना? करो, जरूर। बोल देना थोड़ा। नहीं ऐसा नहीं, किसी के बोलने से नहीं होगा। जब तक आप कन्विंशन के, क्या बोलते हैं उसको, क्या होती है अंग्रेजी में? कन्विक्शन। आप कन्विक्शन से नहीं बोलोगे तब तक नहीं होगा। अभी यहाँ तक तो आ गए दिलजीत के होटल में बैठ के उसका इंटरव्यू ले रहे हो, इतना काफी है अभी के लिए। नहीं, ठीक है। इस सारी चीजों में इतने व्यस्त रहते हो आप, अभी जट एंड जूलियट 3 की भी प्रमोशंस चालू हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अभी आप वापस जा रहे हैं उसको प्रमोट प्रमोट करने के लिए, फिल्म हाँ जी, रिलीज करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी एक्साइटेड अबाउट जट एंड जूलियट। हाँ जी, बिल्कुल। इट्स अ वेरी सिनोनिमस है आपके नाम से। हाँ जी, वो पहली ऐसी फिल्म थी जो हिट हुई थी मेरी। तो अभी प्रोड्यूसर्स को लगता है कि प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक बार रिकॉल एक पब्लिक को बताना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको बार-बार प्रमोट करने से होता नहीं। लेकिन उनका दिल होता है कि यार प्रमोट करें, तो वो मैं उनके लिए कर रहा हूँ और वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी खास फिल्म है, तो इसलिए कर रहे हैं उसके लिए। करण जौहर ने मुझे बोला था, मैं सबके नाम ही ले रही हूँ जिन लोग आपके जो लोग आपको प्यार करते हैं इंडस्ट्री में, कि आपने लवर जो गाना है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, हाँ जी, हाँ जी, उनको ऐसे दे दिया था। हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। मांगा और आपने ऐसे दे दिया उनको। हाँ जी, हाँ जी। इतनी दोस्तियां हो गई इंडस्ट्रीज में कि नहीं कोई नहीं, ऐसे मांगे मेरी तो दिल दोस्त से दे दे। नहीं, मेरी दोस्ती किसी के साथ नहीं है। अगर मैं किसी के साथ एक बार काम करता हूँ, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर उसके काम नहीं आया तो मतलब फिर क्या आप किसी को जानते हैं? अगर मैं डॉक्टर होता तो ऑपरेशन फ्री कर देता उनके लिए। मतलब अगर जो कोई मेरा फ्रेंड है, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो वो मेरे लिए म्यूजिक करते हैं तो मैं उनके लिए कोई गाना गा देता हूँ। तो जिसको आप जानते हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बस इतना ही, ये इतनी ही बात है। इससे ज्यादा नहीं है कोई कि मैंने फ्री दे दिया, या वो मेरे को पैसे दे देते मैं कितना अमीर हो जाता, या मैं उनको फ्री दे के मतलब वो कितने उनको लगा कि यार उनके चलो मन में आया, ये अच्छी बात है, लेकिन उनको भी पैसे की कमी नहीं है और मुझे भी कोई ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कहा जी आप ले लो, यूज कर लो, कोई बात नहीं इसमें। फिल्में देखने का टाइम मिलता है आपको? हाँ जी, हमने अभी देखी लापता लेडीज। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी। वो रहेगी एक दिन तो पूरी मेरे साथ रही वो पिक्चर। बहुत अच्छा, जैसा लड़कियों का उन्होंने दिखाया था ना, जैसे छोटी लड़की का भी, और जो शादी करके भी आती है, जो फार्मिंग का, और वो छोटी लड़की खाना बना रही होती है। बहुत 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 देर बाद मुझे बहुत प्यारी फिल्म देखी मैंने। प्यार से, जो सास और बहू की जो किचन में बैठ के बातें हो रही हैं, टूटा हुआ कप रखा है। बहुत प्यारी फिल्म। शूट भी बहुत अच्छी हुई थी, डीओपी का काम बहुत अच्छा था, आर्टिस्टों का काम बहुत अच्छा था, डायरेक्टर सब बहुत अच्छा था। पहली फिल्म थिएटर में कौन सी देखी थी, ये याद है? हाँ जी, स्कूल वाले लेके गए थे, सोल्जर फिल्म देखी थी हमने पहले। सोल्जर, सो क्यूट। बॉबी देओल की, यस। यू नो, आप फिल्म भी कर रहे हो जट एंड जूलियट के लिए, अभी आप फिर वापस चले जाओगे, फिर आप एलए आ रहे हो, वापस आपका शो कंटिन्यू हो रहा है एलए में, और फिर कुछ ना कुछ 600 चीज़ें आ जाएंगी साइमल्टेनियसली। ऐसे में अपने दिमाग को काम और सेंटर रखने के लिए क्या करते हो? योगा। बस? हाँ जी, योगा से हो जाता है? योगा से ही होता है। योगा से होगा? योगा से होगा, चलो वो एक अलग स्लोगन है, लेकिन योगा से ही होता है। एंड दैट्स ऑल यू डू? और मेरे को लगता है क्या चाहिए आपको, अगर आप योगा कर रहे हो, आपको लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। उसके बाद जो आपको चाहिए वो आपके सामने आता रहेगा। जैसे आप बोल रहे हो ये हो गया वो हो गया, जब मैं तब बोलता तब तो मेरे को ख्याल नहीं इतना वो दिमाग में बात थी, लेकिन आप योगा करते हो, सारी बाकी चीजें आपके साथ लाइन अप खुद ब खुद होती रहती है। मैं तो इतनी से सेटअप करने में मेरा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल चैन नहीं है मुझे। अब योगा करके आए? नहीं किया ना, तो फिर ये अगर किया होता तो ये अपने आप सेटअप हो जाता। बताओ 3 आसन कौन से करूं मैं? आप बेसिक से शुरू करें, कोई बात नहीं। शवासन अच्छा आता करने में। वो भी अच्छा है, वो कौन सा बुरा है। अगर आप 1 घंटा शवासन करें रोज तो बहुत प्यारा। मैं 8 घंटे करती हूँ रोज शवासन। नहीं, उसमें भी कुछ कर रहे हो तो तब तो फिर आप किसी और डिमेंशन में होते हैं, मतलब कॉन्शियसली। इट्स अबाउट कॉन्शियसनेस। आप बहुत सिलेक्टिव हो, आप कितने लोगों से मिलते हो, इंटरव्यू देते हो, हर जगह आपका क्लिप्स, शोज की क्लिप्स हर जगह आते हैं। कोचेला के 2 शोज की क्लिप्स आ गई, अब ये कल के शो की क्लिप्स इधर उधर जा रही है, पर आप इंटरव्यूज बड़े सिलेक्टिव देते हो। हाँ जी। ऐसा क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता इंटरव्यू। सच्ची बात तो ये है, आपको तो एज इन इसलिए आप मैंने मिलना था आपसे क्योंकि आपने बोली थी, जो रात बात हुई वो आपने बोली थी, ये तो बस हो गया, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। बट आपको इंटरव्यूज देना अच्छा नहीं लगता? नहीं, डिस्पाइट बीइंग अ मेनस्ट्रीम सुपरस्टार। नहीं, वो नहीं बात। वो बात है कि आप ऐसे बातें कन्वे होती नहीं है बेसिकली। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, लिख के तो चलो बतंगड़ी बन जाता है बात का, बोलने से भी समझ नहीं आती है लोगों को, उसका फिर फायदा कोई है नहीं, क्योंकि हर बंदा उतना ही समझता है जिस डिमेंशन में वो है, उसको उतना ही समझ आ रहा होता है। नहीं तो बंदा बोलता है क्या बोल रहा है यार, क्या बात कर रहा है।
तो इसलिए मेरे को लगता है क्या फ़ायदा बोलने का, आपका काम बोलना चाहिए, इसलिए कम करता हूँ इंटरव्यूज़। वेरी नाइस। पर आपने मेरे को बुलाया आज यहाँ पे, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पर किसी आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स में जाना चाहेंगे आप? यूएस में कुछ है टाइम आपके पास देखने के लिए किसी को? कान्ये वेस्ट मेरे को पसंद है, उसके कॉन्सर्ट की एक बार मैंने टिकट ली थी, उसके बाद हमारा शूट आ गया फिल्म का, बीच में रह गई, फिर मैं जा नहीं पाया। कान्ये के शो में जाना चाहते? कान्ये इज़ वेरी वेरी मतलब टैलेंटेड, उसका जो तरीका है काम करने का वो बहुत कमाल है। वो अभी वो केस स्टडी है कान्ये, ऐसे उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मतलब हमारे यहाँ तो नहीं कर रहे, यहाँ तो आर्टिस्ट तो फॉलो कर रहे होंगे उसको 100%, राइट? जाहिर सी बात। और वो है केस स्टडी कान्ये वेस्ट। अभी ये जो हमारी बातचीत हो रही है ना, थोड़ी चित्री सी हो रही है। कभी कुछ मैं कहीं ले जा रही हूँ सवाल, कभी मैं कोई सवाल कहीं ले जा रही हूँ, कोई सवाल कहीं ले जा रही हूँ, तो सॉरी, अगला कान्ये वेस्ट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नहीं मेरा भी नहीं उससे कोई लेना देना ना, मुझे कुछ से मिलना है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे आई लाइक हिम ऑन अ पर्सनल लेवल। नाउ जब आप डू एवर लर्न रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स एंड फील लाइक यहाँ ये गलती हो गई और इसको मैं कैसे सुधारूं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं? बिल्कुल ही। रात कितनी गलतियां हुई हमसे, क्या गलतियां हुई हैं? तो उसका हमने सुबह बैठ के नहीं, हम यहाँ सैर करने गए थे, वो एक पार्क है यहाँ सेंट्रल पे। पार्क हाँ, तो सेंट्रल पार्क में सारी उसी पे सैर हुई है। तो आप एक्चुअली बैठ के फिर देखते हो सारे के सारे शोज? नहीं, अभी रात गलतियां हुई जो हम उसको ठीक करेंगे। हाँ जी। 2020 में आपने कहा था कि आपकी लाइफ 2020 में चेंज हो गई थी, आपका एक सोचने का तरीका चेंज हो गया। बिल्कुल। क्या हुआ था ऐसा 2020 में जो आपका तरीका चेंज हो गया सोचने का लाइफ के प्रति? वो कंट्रोवर्शियल है, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। हाँ, तो वो समझ आना भी मुश्किल है। तो अभी मेरे लिए दुनिया बदल गई सारी की सारी। मतलब ऐसे आप सोचो कि आपने किसी को पानी से निकाल के धरती पे खड़ा कर दिया या धरती से निकाल के पानी में फेंक दिया, इतना बदल गई दुनिया। और कोई मोमेंट याद आती है बचपन से, टीनेज से, यंग अडल्टहुड से, जब ऐसा लगा कि यार अब लाइफ बदल गई? हाँ, एक्सीडेंट हुआ था एक बार मेरा, मेरे एल्बम आने से भी पहले। तब मेरे को लगता था कि मैं बहुत कैंट चीज़ हूँ, मतलब मैं हूँ, जब मैं आऊँगा दुनिया तो दिखा दूंगा, तब मेरे को ऐसा लगता था। तब हमारा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे चोट नहीं आई बिल्कुल भी। तो जब डॉक्टर चेकअप कर रहे थे तो वो चेक करते हैं ना अंदरूनी भी चोट ना लगी हो आपको, तो वो ऐसे चेक कर रहे थे मेरे को। तो मैं अपने आप में था, और बहुत मेरे को याद नहीं उससे पहले मैं अपने आप में कब गया हूँगा। मैं वहाँ पे था, चेकअप करा रहा था, लेकिन मैं डॉक्टर के साथ नहीं था, मैं किसी के साथ नहीं था। जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपने साथ था। और उसके बाद दिवाली का टाइम था, मैं शहर आया, पटाखे फूट रहे, दिवाली मना रहे लोग, और मेरे एक ही ख्याल मन में चल रहा था कि आज अगर तू मर जाता तो दुनिया बदलने वाली नहीं है। तू जो सोचा है कि मैं दुनिया में आया हूँ, मैं दुनिया को बदल दूंगा, या दुनिया ऐसे है, या दुनिया तेरे को जानती है, तेरे फ्रेंड्स हैं, तेरे घर वाले हैं, नहीं। आप अगर मैं उस दिन अगर मर जाता तो दुनिया चेंज होने वाली नहीं थी, तेरे लिए दुनिया नहीं रुकेगी। ये एक ख्याल मेरा अपने आप के साथ बात करने का तब आया था। कितने साल के थे आप तब? 16 साल। मतलब पहली एल्बम से भी पहले। एक चीज बताओ, आपको ये डू यू गेट यूज्ड टू द फैंस जो इतना प्यार करते हैं? वो फीलिंग कभी यूज्ड टू होती है कि रो रहे हैं लोग, गिर गए, बेहोश हो गए हैं लोग, इतनी खुशी में, इतनी एक्साइटमेंट में, इतने इमोशन? मैं वो समझ सकता हूँ जी। कल भी जो ये इनका शो था, जिमी फैलन जी का जो लेट नाइट शो, जसमीत फैलन, तो लोग 4 बजे लाइन में लगे थे कि वो टिकट लेके अंदर जाएं, क्योंकि वो हमारा बंदा वहाँ पे परफॉर्म करने वाला है। 3 बजे? हाँ, 3-4 बजे से लोग लगे हुए थे लाइन में। बहुत बड़ी बात है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ काम। वो जो उनकी एक अंदर फील है ना कि ये हमारा है, तो वो भी मेरे हैं। मेरी मेहनत अब सब उनके लिए ही है कि यार ये लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे जानते नहीं है, लेकिन इस फील के साथ कि हमारा बंदा आज परफॉर्म करेगा, तो ये वो 3 बजे खड़े हैं। मैं नहीं खड़ा हो सकता किसी के लिए 3 बजे जाके, तो ये मेरे लिए मेरे से उनका दर्जा ज़्यादा है, तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। बॉर्न टू शाइन और गोट, ये कैसे चूज किए 2 गाने? अटायर के लिए। वैसे मेरे किन्नी किन्नी भी हिट है, अभी नैना भी हिट है, वो सब गाने भी मैं परफॉर्म कर सकता था, राइट, लेकिन वो उस अटायर के साथ नहीं जाते थे। और वो अटायर मेरे लिए गानों से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पग
और तुरला कुर्ता चादरा ये पंजाबी ड्रेस है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ वो गाने ही जा रहे थे, इसलिए वो ड्रेस की वजह से वो गाने चूज हुए। बहुत सही यार, ड्रेस में मजे आ गए, गाने में मजे आ गए, परफॉर्मेंस में मजे आ गए। दिलजीत, इट वाज अमेजिंग। मेरे क्रू में बहुत सुपर फैंस है आपके, विद बेचारी रो रही है बैठ के, मुझे शी इज सो हैप्पी टू मीट यू टुडे, एंड थैंक यू, आई एम सो टच्ड दैट यू रिमेंबर्ड दैट मोमेंट, आई एम सो टच्ड। 100%। कोई भी कुछ भी बोलता है, और आपने बहुत शिद्दत से बात बोली थी, और आपने ऐसे बोली थी ये होगा, तो फिर मैंने वो ले लिया आपसे। दिलजीत, जो आपके गाने होते हैं उनकी, मैं ना, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं जब से इसका पता चला कि मैं यहाँ बैठ रही हूँ, कि मेरे पूरे दिन में मैंने देखा आपका ट्वीट। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा है। मेरी टीम को कई बार बाद में पता चलता है, मैं इनको पहले बता देता हूँ ये पर सच है, गाने बेबी, आंखें कितनी सुंदर, दिल कितना सुंदर, तू क्या डांस करती है, मेरे साथ आजा डांस करेंगे, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। गानों के लिरिक्स कैसे फाइनल करते हो आप? और क्या, मतलब पॉलिटिकल तो गा नहीं सकते आप, नहीं तो आपको अंदर दे देंगे। वो फिल्म्स में हाँ, मतलब वो कुछ ऐसा आप कर नहीं सकते, तो यही है, खूबसूरती कुदरत में है, और ऑब्वियसली लड़कियों को खूबसूरत बनाया भगवान ने, तो आप उन्हीं पे गाने, या मैं बोलूँ झरने नदियाँ, इन पे भी कम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो खूबसूरती की तारीफ ही कर सकता है बंदा। सोशल मीडिया पे पूरी नजर रखते हो आप, आपकी टीम कौन क्या कहाँ कह रहा है आपको खबर रहती है पूरी? 100%। ये मेरा काम है, ये मेरे काम का हिस्सा है ना जी, इसलिए। So speaking of social media, these vlogs that you've been making are very funny. Disneyland चले गए, ग्रिंगॉट्स के गॉब्लिन से गप मार रहे हैं खड़े होकर, अलेक्सा वाला वीडियो तो वायरल ही वायरल है। पर ये व्लॉग्स क्यों आप शुरू करते हो, जिससे कि आपकी ऑडियंस को लगे रहे कि हम साथ में चल रहे हैं, सारे के सारे कहीं छोड़ के नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ अलग आना चाहिए। हर रोज आप शो की ही अपडेट कर रहे हो तो वो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। मतलब एक बार देखेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, आपको कुछ फ्रेश ब्रीथ कुछ चाहिए, है ना। आप रोज रोज खीर भी नहीं खा सकते। हाँ। आपको कहीं पकौड़े चाहिए, कभी खीर चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए, तो वो इसलिए हम चेंज करते हैं स्ट्रेटजी। तो एक टीम आपके साथ घूमती रहती है कैमरा लेकर, छोटे से कैमरा लेकर? हाँ बिल्कुल घूमते और फिर वो एडिट हो रहे हैं और फिर आप उनको देख रहे हो, अप्रूव कर रहे हो? और वही यही कम कर, और करते ही कुछ नहीं। हम गाने बना लिए, ये शोज कर लिए, सोशल मीडिया पे हमने कंटेंट बना लिया, और सारा दिन एडिट हो रहा है, कोई ये आ रहा है, कोई अभी 5-7 रील बनी पड़ी हैं, अभी वो उनका वो आया नहीं, अप्रूवल नहीं आया जिमी फैलन जी की टीम से, नहीं तो वो अब चढ़ गई होती है अब तक। अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पर जो डायस्पोरा कम्युनिटी है इंडिया में, इंडिया की, ये क्या होता है? इंडिया के लोग जो बाहर डायस्पोरा? डायस्पोरा इसका मतलब क्या होता है? जो इंडिया से बाहर रहते हैं हैं, उनको डायस्पोरा बोलते हैं। हाँ जी, डायस्पोरा, इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से कोई आके बाहर रहने लगा तो वो डायस्पोरा, वो जो पूरे कम्युनिटी बन जाती है उसका नाम है डायस्पोरा। उसका नाम डायस्पोरा। ऐसा कैसे हो सकता है दैट यू डोंट नो व्हाट दैट इज? आई स्वेयर ऑन माय सेल्फ, नहीं पता था। जो मैं नहीं पता मैं हिचकिचाता नहीं, पूछ लेता हूँ। अभी मेरे को नहीं पता था डायस नाम, ये मैंने सुना वर्ड, इसका प्रॉपर मतलब मुझे नहीं पता था। क्योंकि आपके डायस्पोरा फैंस बहुत हैं इंडिया के बाहर जो रहते हैं, चाहे वो पंजाबी ना भी हो, सिख ना भी हो, मेरे जैसे लोग, अभी मैं भी यहीं रहती हूँ, तो बहुत फैन है यहाँ पर, पूरी कम्युनिटी है। उनसे टच में रहने के लिए आप लोग कुछ करते हैं, मतलब यहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर वो देखें कि कौन कौन लोग आए हुए हैं इंडिया से यहाँ पर हमारे शोज देखने के लिए? Do you keep a tab on how involved the diaspora is in your shows here? नहीं, जो आ रहा है वो आ रहा है। हाँ जी, वो तो मतलब कुछ साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी सुनने आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, तो और आके बोल रहे हैं कि यार आज हम फील कर रहे हैं कि हम भी पंजाब हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे मैं जब पंजाब की जब बात करता हूँ तो वो एक फील है, वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग होने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो। नहीं हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं गुजराती से अलग हो रहा हूँ। वो जब गुजराती कम्युनिटी भी बाहर आती है तो वो बोलते हैं ना कि हम गुजरात से हैं, ऐसे बोलते हैं, राइट? GUJJU गाना है उनका, पूरे गाना है उनका, GUJJU, गुज्जू। अच्छा, गुज्जू। बट पंजाब इज अ वाइब। हाँ जी, तो वो एक वाइब है बस, दैट्स इट। इतना नहीं तो अलग, वैसे तो हम सब भारत से ही आए हैं। नहीं, जो 54,000 लोग कनाडा में पहुंचे शो देखने के लिए, वो है डायस्पोरा। अच्छा, वो डायस्पोरा है जो वो लोग आए शोज देखने के लिए। थैंक यू जी डायस्पोरा जी, आपका डायस्पोरा का बहुत बहुत थैंक यू। वेल, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग दिलजीत राइट नाउ, आई विल फॉरएवर बी योर चीयरलीडर। थैंक यू। नहीं थैंक यू जी, तो आप कुछ भी बोलो तो वो रिकॉल हो जाएगा, तो मैं ट्राई करूंगा उसको पूरा करने। थैंक यू फॉर चैटिंग विद मी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप कल भी आपने टाइम निकाला, और स्पेशली आपने जो बोला उस दिन, उसकी वजह से मैं कल स्टेज पे था। आई लव यू। थैंक यू, लव यू टू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, मजे आ गए। नमः शिवाय। I'm so happy. थैंक यू।